एनडीटीवी इंडिया पर जो रिपोर्ट मैं अब आपको दिखा रही हूँ, इस रिपोर्ट में छात्रों ने एक बेहद चौंकाने वाली बात कही है। सीधे आप तक पहुँचाऊंगी। मंच पर लगातार छात्र डटे हुए हैं और नारों में भी और तेज़ी दिखाई दे रही है। इन सब के बीच देखिए मार्च हो गया, उस मार्च के बीच भी अभी दो प्रमुख मांगे छात्रों की पूरी नहीं हुई हैं, जिसमें से सीजीएल को रद्द करना, सीजीएल एग्जाम को, और सीबीआई की जांच। लेकिन मुख्यमंत्री सदन से कह रहे हैं कि हमने छात्रों की मांगे मान ली हैं। बीती रात क्या हुआ? 12:30 बजे से 1 बजे के बीच यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख चेहरे पहुंचे और स्टूडेंट से बात की। लेकिन आज स्टूडेंट्स ने यह कह दिया है कि हमें डराने धमकाने की कोशिश हुई है। आखिर क्या चल रहा है छात्रों के बीच और स्टूडेंट्स के बीच, और कहीं विश्वास की ये खाई इतनी तो नहीं गहरा दी गई है कि आज के दिन में, आज की रात में कोई और चौंकाने वाला फैसला आपको दिखाई दे सकता है? इस पर हम सीधे स्टूडेंट से ही बात करेंगे। बीती रात हमने देखा यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचा। वो ये कह रहे हैं, आज मेरी ही डिबेट में ये सवाल उठ गया कि हम कोई अनहोनी ना हो जाए या कोई असामाजिक तत्व यहाँ गड़बड़ पैदा ना कर दें। बीती रात भी आजमगढ़ के एक लड़के को जिसने मास्क लगा रखा था उसे डिटेन किया गया। ये चल क्या रहा है? ऐसा क्यों किया प्रशासन ने? आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है? सरकार अपनी प्रशासन के तहत वो अपनी शक्ति के तहत शक्ति का उपयोग करके बच्चों को दबाना चाहता है और ये अनशन को, जो हमारा पीसफुल अनशन को दिशा भ्रमित करना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है और वो छात्रों को बांटना भी चाहता है। सरकार जिस तरह से रवैया अपनाना चाहती है और जो चाह रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, छात्रों के हित के लिए नहीं है। और हम कल की बात में उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसको आप डराने या धमकाने की कैटेगरी में? छात्रों से जिस तरह से कह रहा कि आपका अपना फ़ोन नंबर दो, आप जिस थाने में आपका थाना किसके अंडर में आता, कौन सा थाना है, आपका पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और क्यों कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ से आए हो, तमाम चीज़ें पूछा जा रहा। और जिस तरह से उससे छात्र भयभीत हो गए, डर गए और इवन पूरे लश्कर के साथ आए हैं। आपको बात करना था, आप दिन में आते, पूरी लाठी डंडा फोर्स के साथ आने की क्या जरूरत थी? आप अगर कितनी फोर्स थी मैम? ठीक ठाक थी फोर्स, उतना 50 के आसपास में मैम। और चौराहे पे भी बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे पुलिस फोर्सेस चौराहे पे भी खड़े थे। आपको क्या लग रहा है, यहाँ से हटाने के इरादे से आए थे आप? मैम बिल्कुल हटाने के इरादे से आए थे मैम। वो गन लेके क्यों आए थे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। डू वी लुक लाइक टेररिस्ट? हम लोग कोई टेररिस्ट है या कोई आतंकवादी कोई संगठन से तो जुड़े हुए हैं नहीं। यहाँ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई पॉलिटिकल लीडर है, यहाँ सब जेन्युइन स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मैम गन लाने का मतलब क्या जरूरत था? अच्छा, रात 10 साढ़े 10 बजे तक मैं यहाँ पर थी। उस समय तक यहाँ पर करीब मेरे को लगता है 150 से 200 के आसपास स्टूडेंट्स थे। जिस समय वो लोग आए उस समय कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे आप? उस समय स्टूडेंट थोड़े से संख्या कम थी, 50 के आसपास रहे। 50 के आसपास थी। और वो इस तरह से बात कर रहे थे तो ताकि बच्चे डर के यहाँ से छोड़ जाए। इवन वो छोड़ कह भी रहे थे कि अब हो गया, तुम अनशन खत्म करो, बहुत हो गया तुम्हारा। तो ये इस तरह का लहजा, इस तरह से बात करना या डराना धमकाना, ये कतई अच्छा नहीं है। आपने ये बोला कि डराया धमकाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को बांटने की कोशिश हो रही है कि जेएसएससी पर हमने जेपीसीएल पर मांग ली है तो ठीक है, वो वाले चले जाएं, बाकी लोग यहाँ रुके हैं तो वो अपना करते रहें। तो ये बांटने की थ्योरी के पीछे क्या आपको कारण दिखाई दे? आंदोलन को कमजोर करना चाहता कि बच्चे अगर बढ़ जाएंगे तो कुछ बच्चे अगर रहेंगे यहाँ पे तो उनको इजीली वो मार पीट के भगा सकते हैं, उन पे लाठीचार्ज कर देंगे, डर से वो भाग जाएंगे, कुछ बच्चे रहेंगे। वो अपना चाहे जितने लश्कर लेके आए सरकार, जो भी हथकंडा अपनाना चाहे आजमा ले, हम लोग यहीं पे रहेंगे अड्डी के। हम जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? मैम दे वर वॉकिंग लाइक मीन्स पूरे एग्रेसिव मूड में थे। मतलब ऐसे टहल रहे थे ना जैसे बच्चों को धमकाया जाता नहीं है कि पेरेंट्स कैसे बच्चों को धमकाने के लिए आसपास में टहलते हैं, वैसे टहल रहे थे, आगे पीछे कर रहे हैं। बच्चों को एक बच्चों को ये इंडिविजुअल अकेले करके बात कर रहे हैं। आपको बात करना था, आप उस टाइम आते जब हमारे साथ सब पूरे मतलब सारे स्टूडेंट्स थे। जब स्टूडेंट्स कम हो गए, जब वो भी 1:30 बजे एग्जैक्ट 1:22 पे वो लगाए थे, जब हम लोग सो रहे थे, तब वो उस समय देखे कि यहाँ पर अभी तादाद कम है, अभी ये लोग थके हुए हैं, हारे हुए हैं उस टाइम में, जबकि थोड़ी देर पहले उनको अभी हम लोग गुलाब दे के आए थे। एक बात और बताइए, एक बार ये भी आप लोगों के बीच से खबर निकल कर आ रही थी कि पावर कट हुआ, रात में लाइट कटी गई, ऐसा हुआ है क्या? पावर काट दिया गया था हम लोग का जी। कितनी देर मतलब ये पावर कट नॉर्मल पावर कट था या कैसा? पता नहीं, ये तो पता नहीं। कोई तो कह रहे कि वायर काट दिया गया था या जानबूझ के ऐसा किया गया था। जिस तरह से लाठीचार्ज से पहले पावर काटा था उसी तरह से यहाँ पे भी किया गया था। फिर वो कितनी देर में रिस्टोर हुआ पावर? ये लगभग घंटा भर रहा था ना, आधा घंटा। 1 घंटे तक अंधेरा था और उसी समय पर यहाँ पर सब लोग? बिल्कुल उसी समय आए थे। प्रशासन के अधिकारी भी उसी अंधेरे में ही आए थे वो लोग, और अंधेरे में ही उसी तरह से बात करे सारे छात्रों के साथ, सारे स्टूडेंट के साथ। उसी समय वो जो भी उनका करना था, वो जैसे अंधेरे में जैसे वहाँ पे लाठी मारा, ठीक उसी तरह अंधेरे के आड़ में हमसे अभी भी उसी तरह से पेश आ रही है यहाँ पे भी। आपको क्या लग रहा है? आते हैं प्रशासन लोग बोल रहे थे, बाद में आने के बाद स्टूडेंट लोग को खूब डराते हैं धमकाते हैं, फिर
बाद में मीडिया वाला के सामने सफाई देते कि हम लोग तो आए थे, अनशन में जो बैठे उसको बोल रहे थे कि अनशन तोड़ दीजिए, हम लोग सरकार बात मान ली है करके बोलते हैं। अगर ऐसी बात रहती है तो जब दिन में जब 7 बजे 8 बजे तक सारे स्टूडेंट इतना भीड़ रहते, पूरा स्टेडियम में भरा हुआ रहता है, उस समय प्रशासन क्यों नहीं आती है? जैसे अभी इस वक्त क्यों नहीं आ रहे हैं जिस समय हम ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब हम लोग का नजदीक घर है तो हम लोग जाएंगे, अब लड़की है हम लोग तो रुकेंगे, इतना सारे सबको रहते हैं। अभी थोड़ा कम है, शाम में आके देखिएगा आप 6 से 7 बजे के बीच ये स्टेडियम कितना भरा हुआ रहता है, यहाँ से वहाँ पर जाते हैं उस समय कितना भरा, उस समय क्यों नहीं आती है प्रशासन? अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उसके बाद जो फीमेल स्टूडेंट्स थी जिनके ऊपर लाठियाँ पड़ी, उसके बाद बहुत सारी लड़कियाँ अपने घर चली गई हैं और मुझे ये सुनने में आ रहा है कि फीमेल स्टूडेंट डर गई हैं, उनके बीच में भी एक डर का माहौल था कि हमारे साथ क्या परिस्थिति होगी, तो इसलिए हम अब वहाँ आंदोलन स्थल पर नहीं जाएंगे। जिस तरह से उनके साथ बर्बरता से पेश आए सरकार, उससे फैमिली वाले भी डरे हुए हैं, माँ बाप जो हमारे गार्जियन है, जो हमारे अभिभावक वगैरह घर में है, सब डरे हुए हैं कि तुम्हारी मांग तो मान नहीं रही है सरकार। आपको क्या घर से ये बोल रहे हैं कि वापस आ जाओ, मत बैठो? वापस आने के लिए नहीं करे तुम्हारे साथ है, हक के लिए लड़ो, लेकिन देखो ख्याल रखो ज़्यादा चोट वोट सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, जिस तरह से ये धमकाया जा रहा है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना, और वो भी आधी रात को जब हम लोग सो रहे होते हैं तब इस तरह से किया जाना बहुत ही गलत बात है। और इस तरह से करने का क्या मतलब है? मतलब आप डर रहे हैं या हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं आप हमें डराना चाह रहे हैं या फिर आप डर रहे हैं इसलिए हम लोगों को डरा रहे हैं? आप बताइए, कुछ कह रहे थे? मैम, ये सीजेपी प्रोटेस्ट तो है नहीं कि यहाँ पर मतलब कोई ऐसा असामाजिक तत्व रहेगा। यहाँ पर जेन्युइन मैम सारे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर मतलब कोई भी हम लोग के ये झारखंड और बिहार की मिट्टी से ना मैम मतलब संस्कार हमारे माँ बाप बचपन में ही हम लोगों को सिखाते थे कि अपने बड़े से कैसे बात करना है। तो वी ट्रीट पुलिस लाइक आवर फादर, मतलब हमारे पिता से जैसे मेरे पापा भी पुलिस में है तो मैं जैसे अपने पिता को ट्रीट करता हूँ वैसे उन लोगों को भी ट्रीट करता हूँ। ना हम किसी कभी गलत टोन का यूज़ किए उनके लिए, ना कभी हम लोगों ने कभी उन पर। आपके पापा भी पुलिस में ही हैं? जी। और आप यहाँ आंदोलन पर आए हुए हैं? जी जी। तो घर में आपके भैया पुलिस? मेरा भैया सब इंस्पेक्टर है, रांची में ड्यूटी था। जिस दिन हमें लाठीचार्ज किया गया तो उस दिन भैया का ड्यूटी था। भैया देखिए, ये बड़ी मतलब मैं क्या कहूँ, ये विडंबना ही कही जाएगी कि जिस दिन प्रोटेस्ट मार्च हुआ उस दिन, आपका नाम क्या है? वनमाली प्रमाण। हाँ, तो वनमाली देखिए, ये बैठे थे प्रोटेस्ट पर, आंदोलन में भी मार्च में भी गए थे और इनके भाई उस दिन ड्यूटी पर थे। हाँ, सब इंस्पेक्टर है भैया, भैया का रांची में ड्यूटी है। और दोनों भाई अगर आमने सामने आ जाते तो फिर क्या होता? क्या करते हैं अब पता नहीं उस समय क्या होता। हम तो अपने अधिकार के लिए मांग कर रहे ना मैम। भाई सामने आए आपके उस साइड? नहीं थे भैया का दूसरा आमना सामना नहीं हुआ, दूसरा साइड में ड्यूटी था भैया का। इवन भैया बोल रहे थे ख्याल रखना क्योंकि लाठी से बचना, अगर मुंडी वुंडी में मार दिया, क्योंकि वो जो मारते हैं जब लाठी चाह रहा है तो ये नहीं देखते हैं कि कौन है क्या नहीं, और मारता सर पे अगर लग गया तो जान का जोखिम हो जाएगा। करा सर बचा के, क्योंकि मारेगा तो पक्का तुम लोग गोलो। तो अभी जितनी बार इमेजिन करके सोच रही हूँ कि अगर बैरिकेड के इस तरफ आप खड़े हैं और आप बैरिकेड के उस तरफ आपके भाई खड़े हैं, तो ये अपने आप में कैसी एक अग्नि परीक्षा की घड़ी रही होगी। उस समय आंसू के अलावा कुछ नहीं होता हमारे पास, शब्द नहीं होते, ना तो वो मार पाते ना तो मैं कुछ पर। उस समय बस आंसू होते हमारे पास, हम सर कुछ कहने लायक नहीं होते उस समय, क्योंकि कैसे वो लाठी मारते अपने भाई को। हम तो गलत मांग नहीं कर रहे ना, हम तो अपने जस्टिस के लिए यहाँ पे खड़े, जो भी बच्चे हैं हम तो गलत नहीं है ना। अगर भाई वहाँ पे डंडा लेके खड़े होगा उनको करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा अगर आधे से तो। और हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम भी हारेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम गलत बिल्कुल नहीं, हमारा राइट है ये। हमारा 35 साल पार हो गया, हम 35 साल में मात्र 3 JPSC मेंस लिख पाए। किसका गलती है? एज खत्म हो जा रही, किसका गलती है? ये मेरा गलती है क्या? ये मेरा गलती तो नहीं है ना, ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार का अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाते। 35 साल में मेरे को कम से कम 10 एग्जाम तो दे पाते। 2016 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, एज खत्म हो जा रहा है। 35 के बाद मैं ऐसे स्वतः बाहर हो जाऊँगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका कौन मुझे जवाब देगा? कल दिन मैं कहीं का नहीं रहूँगा। जब मैंने 10 साल दिया, इसका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे को देगा कि आपने जो पढ़ाई किया, जो आपने इंटरव्यू दिए, जो आपने मेंस लिखे, इसका कोई सर्टिफिकेट देगा मुझे? नहीं देगा। आप हिम्मत रखो, पहले आप ये देखो कि आपके साथ कितने आपके साथी बैठे हैं जो आप ही के तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और वो हिम्मत बनाए हुए हैं कि लड़ना है। आप लोगों ने लड़ने का जो परिचय पूरे देश को दिया है, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग 19 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं, तो आँख में आंसू भी आएगा, आवाज़ भी लड़खड़ाएगी, हाथ भी काँपेंगे, डर भी लगेगा, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ बैठे हुए हैं भगत सिंह जी की तस्वीर के साथ और शहीद बिरसा मुंडा की तस्वीर के साथ, तो ये बताती है कि आपकी जड़ें कहाँ पर हैं। मैम, हमें जो हौसला मिलती है, ये हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे आइडल है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, हमारे शुद्धू कानू है, बिरसा मुंडा है, शिबू सोरेन है, उन्हीं के आदर्शों को हम मानते हैं।
आप 19 दिन हो गया हमारे यहाँ पे आपको अमर्यादित भाषाओं एक भी नहीं सुनी होगी। और ये बात मैं पहले दिन से कह रही हूँ, बल्कि एक जर्नलिस्ट के रूप में जो मेरा भी अनुभव इन छात्रों के बीच कवरेज का रहा, जिस संयम की परीक्षा इन्होंने दी है, जिस संयम को इन्होंने निभाया है, वो एग्जेम्पलरी है, उसकी मिसाल देने के लायक है। लेकिन मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी केस स्टडीज़ मिलेंगी कि जहाँ परिवार के सदस्य पुलिस में हैं, वही पुलिस जो इन्हें रोकने के लिए खड़ी है, सगे संबंधी हैं और उनके साथ एक भाई विरोध में खड़ा है और एक भाई सरकार के प्रशासन की वर्दी में खड़ा है। ये आपको कोई फिल्मी कहानी लग सकती है, लेकिन ऐसी कहानियाँ झारखंड में, रांची में इस वक्त बिखरी हुई हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मामला आप सिर्फ रांची तक, जेपीएससी तक, जेपीएसएससी तक सीमित मत समझिए। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये आज की समस्या नहीं है। आप 10-15 साल का जो कठिन समय इन लोगों ने देखा है, ये उसका दर्द है जो इनसे फूट रहा है। अब एक मैं आपकी लीडरशिप को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ। देवेंद्र महतो को उस दिन हॉस्पिटल ले जाया गया था, अभी क्या स्टेटस है उनका, अभी कहाँ पर है वो? उनका अभी भी हॉस्पिटल में ही है मैम, वो अभी भी साथ बने हुए हैं वो आपके? हाँ, अभी भी आंदोलन में साथ हैं। वो करे जैसे ही मैं ठीक हूँगा मैं आ जाऊँगा, आप लोग तब तक आराम से पीसफुल। ऐसा तो नहीं कि इस यहाँ पर छात्रों के बीच कोई डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है या किसी तरह का कोई मतभेद जो है? भले हमारे टेंट अलग अलग हो सकते हैं, मल्टीपल टेंट हो सकता है, पर इस आंदोलन का आत्मा एक है, हम सब एक हैं, हमारी मांग एक है, तो आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता मैम। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स की इस वक्त की आवाज़ है, बीते रात की अनुभव है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, नाम पते पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ बैठे हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि मांगों को सुना जाए और इनके बेहतर भविष्य के लिए एग्जाम्पलरी कदम यहाँ से लिए जाएं। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मीनाक्षी कंडवाल, NDTV इंडिया के लिए रांची धरना स्थल से।